अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक आपको याद होगा, हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट होगी तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट थी तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन जो है वो कहा था कि आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स हमेशा क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो आपने उस केस में उसका वर्क डन फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आज हमारा आज हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कि जब फोर्स वेरिएबल होगा मतलब चेंज होगा तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमने कहा था, ये किसके लिए है, ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन हम इस तरह से फाइंड करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो जाए, मतलब फोर्स जो है वो चेंज होता हो, तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे और उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि F इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये फोर्स है, F इज इक्वल टू 5x और इसका वर्क डन आप फाइंड कर लें। ठीक है, तो इसका वर्क डन आप किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें ये फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप x को चेंज करते जाएंगे तो उसके साथ फोर्स चेंज होता जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे x को आप पुट कर लें 1 तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 5। ठीक है, x को आप पुट कर लें 2 तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 10। तो मतलब ये है कि ये F जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप x को चेंज करते जा रहे हैं तो फोर्स क्या होगी, वो भी चेंज होते जाएगी। मतलब फोर्स क्या होगी इस केस में, फोर्स इस केस में वेरिएबल होगी। ठीक है, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रही है। अगर आप x को चेंज करते हैं तो फोर्स चेंज हो जाएगी, मतलब फोर्स क्या होगी, वेरिएबल फोर्स होगी। तो इस तरह का अगर फोर्स हमें गिवन हो जो वेरिएबल हो, मतलब जो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही हो, ठीक है, जो चेंज होता हो, वेरिएबल हो, तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमें इस तरह का कोई फोर्स गिवन हो जो वेरिएबल हो, जो चेंज होता हो, तो उसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि इस इक्वेशन के लिए हम इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते, W इज इक्वल टू एफ एस। इसके लिए हमें कोई दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पे डिराइव करना होगा, उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स एक्सर्ट की। ठीक है, लेकिन आपने जब उस पर फोर्स एक्सर्ट की तो उसने इस तरह की पाथ फॉलो की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें जब आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट की तो उसने इस तरह की पाथ फॉलो की, तो यहाँ पे आप देख लें हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल पाथ में नहीं जा रही। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए ये इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर पॉइंट में फोर्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कर देते हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास इलॉन्ग एक्सिस हमने यहाँ पे क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट को लिया है। ठीक है, और इलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होगा, इलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देख लें ये इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो सेम लग रही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरह के पाथ ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हर पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट को ले लें तो हर पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट पे फोर्स डिफरेंस होगी तो लेट सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगी वो क्या होगी, F1। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट है। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगी, लेट सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगी, वो F2 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट जब चेंज हो रहा है, इलॉन्ग एक्सिस हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट को लिया है x। ठीक है, और इलॉन्ग एक्सिस हमने क्या लिया है, फोर्स को। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है मतलब बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स
चेंज होता जा रहा है, ठीक है, मतलब टाइम के साथ फोर्स चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे फोर्स जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो क्या है, वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रही है, ठीक है, हर पॉइंट का डिफरेंट फोर्स है। तो इस तरह की जो फोर्स होती है, मतलब जो वेरिएबल फोर्स होती है, इसका वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर कोई फोर्स जो है वो वेरिएबल हो रही है, वो वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रही है, ठीक है, फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो इस तरह की फोर्स का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है, ठीक है, ये हमारे पास जो पार्टिकल है जो इस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है इस पाथ में, ठीक है। तो इस पाथ को हम यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप्स को हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है। तो ये हो गया ये एक स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें ये स्मॉल स्ट्रिप जो मैंने बनाई है वो क्या है, वो इस तरह की फॉर्म में, यहाँ पे हम देख लें, अगर मैं यहाँ पे जूम करके इसको बनाऊँ तो ये स्मॉल स्ट्रिप जो है वो क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी, ठीक है। और ये किस शेप को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल शेप को शो कर रहा है, ठीक है। ये किस, तो ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। तो आपको मैं कहूँ कि यहाँ पे जो ये स्ट्रिप है, ठीक है, आप इसको स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड कर लें, तो यहाँ पे जो ये स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने जूम करके यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो ये वही स्मॉल स्ट्रिप है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप को देख लें, ये किस शेप को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे आप देख लें, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे आप देख लें, अगर हम इस स्मॉल स्ट्रिप का, जो हमने यहाँ पे ये स्मॉल स्ट्रिप ली है, ठीक है, इसको जूम करके यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो अगर हम इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर लें, तो यहाँ पे ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये स्ट्रिप जो है ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो क्या हो जाएगी, इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसकी लेंथ क्या होगी, अगर ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है, ठीक है, तो इस स्मॉल स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी, डी एक्स, ठीक है। डी का मतलब क्या होगा कि स्मॉल, ठीक है। तो अगर टोटल का डिस्प्लेसमेंट x है या टोटल का लेंथ x है, ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना लेंथ होगा, dx, ठीक है। d को हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज के लिए, ठीक है, स्मॉल के लिए, ठीक है। तो अगर टोटल का लेंथ x है, तो इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, dx, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि इसका जो वो है, क्या कहते हैं, इसका जो लेंथ है, ठीक है, सॉरी ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। अगर टोटल हमारे पास x है, ठीक है, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इस स्मॉल स्ट्रिप की ब्रेड्थ कितनी होगी, dx। अगर टोटल x है तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, dx, ये इसकी क्या होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप इस स्मॉल स्ट्रिप को देख लें, तो इस स्मॉल स्ट्रिप का लेंथ कितना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, यहाँ पे इस अलोंग एक वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, फोर्स को, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एफ, ठीक है, क्योंकि अलोंग एक्स वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, फोर्स है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो होगा एफ, ठीक है, और इसका जो ब्रेड्थ है वो क्या होगा, वो डी एक्स, ठीक है। सॉरी, आपको मैंने स्टार्ट में यहाँ पे कहा था कि ये लेंथ है, ठीक है, लेकिन ये आपके मुझसे मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हम हमारे पास ये टोटल जो है ये क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का विड्थ कितना हो जाएगा, डी एक्स। अगर टोटल का एक्स है तो इसका कितना हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे आप देख लिए अलॉन्ग वाई एक्सिस, इस अलॉन्ग वाई एक्सिस इसका लेंथ आएगा, ठीक है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने क्या लिया है, एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो एफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, एरिया ऑफ स्ट्रिप, अगर हमने इस स्ट्रिप के एरिया को फाइंड करना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो लेंथ इसकी कितनी है, एफ, तो यहाँ पे लेंथ की जगह एफ, विड्थ इसकी कितनी है, डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एन टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लिए एफ डी एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है, वर्क क्या होता है, वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जो है क्या होता है, फोर्स,
एस क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख ले एफ क्या है फोर्स, डी एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने लॉन्ग एक्सेस में आपको स्टार्ट में कहा था कि लॉन्ग एक्स एक्सेस हमने क्या लिया है डिस्प्लेसमेंट को लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्या है फोर्स, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप देख ले एफ क्या है फोर्स, डी एक्स यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये क्वांटिटी जो है ये किस चीज़ को शो कर रही है, ये वर्क को शो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया निकाल लें तो इस स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है वो क्या होगा, वो स्मॉल वर्क डन के बराबर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे डी डब्ल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये टर्म जो है ये क्या हो जाएगा एफ डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी डब्ल्यू की, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें इट मीन्स दैट द एरिया स्ट्रिप रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल वर्क डन। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे है एफ डी एक्स, तो एफ डी एक्स क्या होता है वर्क। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो स्मॉल स्ट्रिप को लिया, ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें वर्क डन दे रहा है, ठीक है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप का जो वर्क डन होगा ये कितना होगा डी डब्ल्यू। अगर टोटल का वर्क डन डब्ल्यू होगा तो इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए, इस स्मॉल स्ट्रिप के लिए जो वर्क होगा वो कितना होगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया हमें वर्क डन दे रहा है, ठीक है। तो अगर हमने इस टोटल का वर्क डन निकालना है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो अगर हमने इस वेरिएबल फोर्स का जो यहाँ पे हम वेरिएबल फोर्स है, अगर इस वेरिएबल फोर्स का हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्मॉल स्ट्रिप ली तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें क्या दे रहा है वर्क डन, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें क्या दे रहा है स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और हर एक स्ट्रिप का एरिया निकालते जाएंगे, ठीक है, हर स्ट्रिप का एरिया निकालते जाएंगे। तो हम जब हर 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 एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे, टोटल का एरिया निकाल लेंगे, तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें टोटल वर्क डन देगा, ठीक है। क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप हमें क्या दे रहा है स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो अगर हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएं और हम इस पूरे एरिया को कवर कर लें, ठीक है, तो अगर हम हर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लें, ठीक है, और उन सबको ऐड कर लें तो क्या हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक है। क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क डन देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएं और उन स्ट्रिप्स के एरिया निकाल लें, ठीक है, और उन सारे स्ट्रिप्स की जो एरिया है उनको ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल वर्क डन। क्योंकि स्मॉल वर्क डन को दे रहा है तो टोटल एरिया किसको दे देगा टोटल वर्क डन को, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया इसको। तो हम जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारे पास क्या था लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, और वो क्या आता एफ डी एक्स। तो उससे आपको मैंने क्या कहा था कि एफ डी एक्स जो वो क्या शो कर रहा है ये स्मॉल वर्क डन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर स्मॉल स्ट्रिप का एरिया जो है वो स्मॉल वर्क डन को शो कर रहा है, ठीक है, तो टोटल का एरिया क्या शो करेगा, टोटल का एरिया टोटल वर्क डन को शो करेगा। तो हम इस टोटल का एरिया निकाल लेंगे इस टोटल पाथ का, तो वो हमें टोटल वर्क दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस टोटल का एरिया निकालेंगे। तो टोटल का एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे, हर स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, उन एरियाज को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एक का एरिया जो है वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हर एक का एरिया कितना आएगा, एफ फर्स्ट का क्या आएगा एफ वन डी एक्स, सेकंड का क्या आएगा एफ टू डी एक्स, ठीक है, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें टोटल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी एक्स प्लस एम टू एफ एन डी एक्स, ठीक है। अगर हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा एफ वन डी एक्स, ठीक है, एरिया, सेकंड का हो जाएगा एफ टू डी एक्स, थर्ड का हो जाएगा एफ थ्री डी एक्स अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे और हर एक का एरिया निकालते जाएंगे। तो हर एक का एरिया निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा एफ टी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया कितना आएगा एफ वन डी एक्स, तो यहाँ पे आप देख लें फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा एफ वन डी एक्स, सेकंड का एरिया कितना हो जाएगा एफ टू डी एक्स, थर्ड का एफ थ्री डी एक्स एंड सो ऑन अप टू एफ एन डी एक्स, ठीक है। तो ये हमें दे देगा, ठीक है। तो मतलब टोटल एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा फिर आप यहाँ पे देख ले एफ वन डी एक्स, तो यहाँ पे आप देख ले एफ डी एक्स जो है वो क्या शो कर रहा था डी डब्ल्यू, तो एफ वन डी एक्स केस को शो करेगा डब्ल्यू वन को, ठीक है। अगर एफ डी एक्स यहाँ पे क्या था
एफ डी एक्स का मतलब ये है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कहा कि ये स्मॉल स्ट्रिप जो है ये स्मॉल वर्क को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एफ वन डी एक्स यहाँ पे क्या होगा, एफ वन डी एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम देख लें डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू होता है एफ एन टू डी एक्स, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन फर्स्ट फोर्स का एरिया है, ठीक है, फर्स्ट फोर्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू वन एफ टू डी एक्स, इसकी जगह क्या आएगा डब्ल्यू टू, ठीक है, क्योंकि फोर्स वर्क डन बराबर है एफ एन टू डी एक्स के। तो इसकी जगह क्या आएगा डब्ल्यू टू, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू डब्ल्यू एन, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा डब्ल्यू एन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले एफ वन डी एक्स की जगह डब्ल्यू वन, एफ टू डी एक्स की जगह डब्ल्यू टू, एफ एन डी एक्स की जगह डब्ल्यू एन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मैथ्स के रूल होते हैं कि अगर हमने इन सब को सम करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम समेशन रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमने इन टोटल वर्क, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए, ठीक है, तो अगर हम इन सब को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं मैथ्स में, हम यहाँ पे इसके आगे समीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो समीशन एन इज इक्वल टू वन अप टू एन एफ एन एन टू डी एक्स, ठीक है। तो ये इसका समीशन फॉर्म हो जाएगा, मतलब इस टोटल का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, समीशन एन इज इक्वल टू वन अप टू एन एफ एन एन टू डी एक्स, ठीक है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें कि ये बात आप नोट कर लें कि आपने क्या करना है, आपने इस एरिया को बहुत स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो कवर ये वो एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब हम आपका जो रिजल्ट है वो बहुत एक्यूरेट आए, ठीक है, एग्जैक्ट रिजल्ट आए, एक्यूरेट आए, तो आपने क्या करना है, आपने इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाना है, ठीक है। आप इसको बहुत स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएं अगर आपने रिजल्ट एक्यूरेट लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले, ठीक है। तो हम इसको जब स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते जाएंगे ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का टाइम आ जाएगा जी कि हम जब स्ट्रिप का जो वेट निकालेंगे तो वो स्ट्रिप की वेट जो है वो 0 तक पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ पे हम देख लें, अगर आपके पास ये एरिया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो आप जब इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें जितने आप स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पे जो हर स्ट्रिप की जो वेट होगी वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो आप जब इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे तो आखिर में इस तरह का टर्म आएगा, इस तरह की हमें एक स्ट्रिप मिल जाएगी कि उसका जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिप की जो विड्थ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो टेंस टू जीरो हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। जब उसकी विड्थ बहुत कम हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि उसकी विड्थ क्या होगी, टेंस टू जीरो होगी, ठीक है। तो डी एक्स क्या होता है, डी एक्स हमारे पास इस स्ट्रिप का क्या था, वेट था, ठीक है। तो हम अगर इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास तो टोटल एरिया खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक्यूरेट रिजल्ट लेना है। तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करते जाना, ठीक है। तो इस तरह का टाइम आएगा कि इस इन स्ट्रिप का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल एरिया जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और कुछ एरिया रहेगा ही नहीं। तो हमारे पास डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, नाउ इफ डी एक्स टेंस टू जीरो, अगर डी एक्स जो है वो टेंस टू जीरो हो जाए देन टोटल एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख लें, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर डी एक्स टेन टू जीरो हो जाए तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिमिट से अप्लाई कर लेंगे। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू लिमिट डी एक्स टेंस टू जीरो समीशन एन इज इक्वल टू वन अप टू एन एफ एन एन टू डी एक्स, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें इस टर्म को, लिमिट डी एक्स टेंस टू जीरो समीशन एन इज इक्वल टू वन अप टू एन। ये मैथ्स के रूल्स है, आपको भी पता होगा शायद कि मैथ्स के ये रूल्स है कि अगर आप लिमिट को समेशन पे अप्लाई करते हैं तो वो लिमिट समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है लिमिट डी एक्सटेंस टू जीरो समेशन एन इज इक्वल टू वन अप टू एन, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे या इसको हम एक्सचेंज कर देंगे इस टोटल टर्म को इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या है एफ एन एन टू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन एन टू डी एक्स का मतलब क्या है, टोटल। तो इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन में इसको एक्सचेंज कर देंगे इस टोटल टर्म को, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एफ एन डी एक्स, तो यहाँ पे अभी
एन की लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। एन लिखने की ज़रूरत हमें क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे मिल गया। इंटीग्रेशन हमें टोटल के बारे में बताता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल, ठीक है, सम। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन से ही पता चल रहा है कि टोटल, तो हमें यहाँ पे एफ एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ एन का मतलब ये है कि टोटल, क्योंकि 1 से लेके एन तक, ठीक है। एफ एन का मतलब क्या है कि 1 से लेके एन तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है टोटल को दिखाना। इंटीग्रेशन हमें टोटल के बारे में बताता है, सम के बारे में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफ एन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास इंटीग्रेशन, और एफ एन डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आप देख लें, इसकी जगह ये हमारे पास जो टर्म है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रेशन, और एफ डी एक्स को यहाँ पे आपने पोजीशन पे लिखा, ठीक है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। इस इक्वेशन का आपने नाम दे दें, इक्वेशन 1 नाम दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास क्या है, टोटल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख लें, स्मॉल एरिया या स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है उस वो हमें क्या दे रहा था, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल एरिया हमें क्या दे देगा, टोटल एरिया हमें टोटल वर्क डन दे देगा, ठीक है। और टोटल वर्क डन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टोटल एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टोटल एरिया की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और फिर आपको लिमिट्स भी गिवन होंगे उसके कि आपने कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम एक्स आई से लेके एक्स एफ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे जो टोटल एरिया है उसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम एक्स आई से लेके एक्स एफ तक जा रहे हैं, ठीक है, इनिशियल से लेके फाइनल तक जा रहे हैं। तो इसके लिमिट्स क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ एक्स, एक्स एफ एक्स आई इंटू एक्स एफ, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन में सिंपल मैंने क्या किया है, इस टोटल एरिया की जगह मैंने वर्क डन पुट कर दिया, ठीक है। टोटल एरिया की जगह मैंने वर्क डन यहाँ पे क्यों पुट किया है, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा था, स्मॉल वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, एरिया ऑफ स्ट्रिप की जगह मैंने क्या लिखा है, डी डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे आप देख लें कि हमें स्मॉल एरिया जो है वो क्या दे रहा है, स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, क्योंकि एफ डी एक्स जो है वो क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, डी डब्ल्यू। तो टोटल एरिया हमें क्या दे देगा, अगर स्मॉल स्ट्रिप का एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, तो टोटल मतलब स्मॉल एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, कि स्मॉल एरिया हमें स्मॉल वर्क डन दे रहा है, तो टोटल एरिया हमें क्या दे देगा, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे आप देख लो, टोटल एरिया की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो अगर आपको किसी भी जगह पे वेरिएबल फोर्स गिवन है, मतलब वो फोर्स चेंज हो रहा है, तो उस केस में उसका वर्क डन फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन को हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि अगर आपके पास फोर्स गिवन है और वो फोर्स वेरिएबल फोर्स है, मतलब वो चेंज हो रहा है, तो उस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए हम हमेशा इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वो क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो अगर आपके पास फोर्स गिवन है और वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, आपको पता है कि ये वो फोर्स वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस पे हम एक एग्जांपल कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे हम एक एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि वी हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म शोन इन द फिगर ग्राफ 2, ठीक है। कि हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है ग्राफ 2 में, ठीक है। और हमसे क्या है, फाइंड द वर्क डन। हमें यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इसका वर्क डन फाइंड कर ले, ठीक है। हमें ये ग्राफ गिवन है, वी हैव अ ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान
यहाँ पे आप देख लीजिए अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स है, अलॉन्ग एक्सिस हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एस है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि इसका वर्क डन फाइंड कर लें, ठीक है, इस ग्राफ से आप वर्क डन फाइंड कर लें। तो इस ग्राफ से आप वर्क डन किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको मैंने क्या कहा था कि आपने क्या करना है, आपने एरिया को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो एरिया हमें क्या शो दे देगा, एरिया हमें क्या रिजल्ट देगा, एरिया हमें वर्क डन रिजल्ट देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें हमें जो ग्राफ गिवन है इसमें ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पे आपको बना देता हूँ कि ये जो है यहाँ पे आप देख लें ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको आप देख लें ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया आप किस तरह से निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे क्या है 10, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी इस रेक्टेंगल की 10, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, यहाँ पे क्या है 5, तो इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 10, विड्थ इसकी कितनी होगी 5, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगी 50, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन ए नाम दे दें, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल ली वो क्या है 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें दूसरे में आ जाए, क्योंकि हमने टोटल का एरिया निकालना है। अगर हम टोटल का एरिया निकाल लेंगे टोटल ग्राफ का, तो ये आपको यहाँ पे हम देख लें हमने टोटल ग्राफ का एरिया निकाल दिया इसमें, ठीक है। जब हमने इस टोटल ग्राफ का एरिया निकाल दिया तो उसने हमें क्या दिया टोटल वर्क डन। तो इस पर हमें एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में एक ये ग्राफ गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि इस ग्राफ से आप वर्क डन को फाइंड कर लें। तो इस ग्राफ का वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे हमें ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो हमें ये ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ का हम एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा, हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो इस ग्राफ का एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने इसका एरिया पहले फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया है वो है 50, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राइंगल पे, यहाँ पे हम देख लें ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये ट्राइंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल जो है वो क्या होता है हाफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो हाफ तो अपनी जगह पे आएगा, विड्थ इसकी विड्थ कितनी होगी, यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे टोटल जो है ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो हाइट होगी या लेंथ आप कह लें, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की लेंथ आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो हाफ विड्थ कितनी है इसकी, तो इस ट्राइंगल की विड्थ कितनी है 5, इसकी लेंथ कितनी है मतलब हाइट इसकी कितनी है इस ट्राइंगल की, तो वो कितनी है 10। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बी हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस टोटल एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इस टोटल एरिया को फाइंड कर लेंगे, इस ग्राफ के टोटल एरिया को फाइंड कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पहले हमने रेक्टेंगल का, अच्छा तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि हमने क्या करना था, हमने वर्क डन को फाइंड करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया तो वो आया 50, ठीक है। फिर ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया तो वो आया हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले हमने इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया निकाल दिया, तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों एरियाज को ऐड कर लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो हमें ये टोटल ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस टोटल ग्राफ का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने रेक्टेंगल का भी निकाला, ट्राइंगल का भी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू इसको और इसको सम कर लें, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सम कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 50, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाई 2
50 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 25, ठीक है। 50 प्लस 25 की टर्म हो जाएंगे 75, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो कितना होगा, वो 75 जूल होगा, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्राफ को हम क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो एरिया होता है वो किस चीज़ को शो करता है, एरिया हमारे पास इस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या शो करेगा, वो हमें वर्क डन देगा, ठीक है। तो टोटल ग्राफ का एरिया हमें क्या दे देगा, टोटल वर्क डन दे देगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू 75 जूल, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 75 जूल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वन डायमेंशनल केस, ठीक है। कि वन डायमेंशनल केस में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जो है वो कितना होगा, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे जो ये पढ़ा है, ठीक है, इसको आप वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड टू डायमेंशनल केस पे बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें ये टू डायमेंशनल केस था, ये जो बॉडी से ट्रेवल कर रही थी तो ये टू डायमेंशनल में ट्रेवल कर रही थी, अलॉन्ग एक्सिस भी ये ट्रेवल कर रही थी और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी ये ट्रेवल कर रही थी। तो इसको भी आप टू डायमेंशनल केस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड टू डायमेंशनल केस, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक